अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम रात। दोस्तों, पंजाब और बलूचिस्तान के बॉर्डर के नज़दीक खासतौर पर राजनपुर के एरिया में एक मिसाइल का टुकड़ा देखा गया है, जिसको लेकर एक नई डिस्कशन शुरू हो चुकी है कि क्या वाकई पाकिस्तान ने सीक्रेटली अपना हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान उसको कुछ स्ट्रेटेजिक रीजंस की वजह से अनवील नहीं कर रहा। और दूसरा बात करेंगे कि इंडिया ने 30 अक्टूबर से अपनी त्रिशूल मिलिट्री एक्सरसाइजेस का ऐलान कर दिया है और ऑलमोस्ट पाकिस्तान का जो 40% का बॉर्डर है, सिंध पंजाब का बॉर्डर, देन नीचे अरेबियन सी तक, वहां ये एक्सरसाइजेस जारी रहेंगी। और पाकिस्तान पर इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे और इंडिया इससे बेसिकली साबित क्या करना चाहता है, इन तमाम चीजों को डिस्कस करते हैं। पहले टॉपिक की तरफ आ जाएं तो 28 से 29 अक्टूबर के दरमियान बलूचिस्तान के ऊपर हरनाई के एरिया में फिजा में बहुत ही ज्यादा वियर्ड किस्म के पैटर्न्स देखे गए। सेम वैसे ही पैटर्न जो कि चाइना और दूसरी कंट्रीज के ICBM टेस्ट या एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के टेस्ट के दौरान देखे जाते हैं। और इन पैटर्न्स को लेकर ये चीज ही क्लेम की जा रही थी कि पाकिस्तान ने भी कुछ न्यू टाइप ऑफ मिसाइल टेस्ट की है, या मोस्ट प्रोबेबली ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट है। लेटर ऑन पाकिस्तान का महकमा मौसमियात इस पूरी सिचुएशन में कूद पड़ता है और उनके मुताबिक ये एक रेयर क्लाउड फॉर्मेशन है, जो कि रेयर नेचुरल फिनोमिना है और ये किसी भी मिसाइल टेस्ट की वजह से नहीं हुआ। इस चीज को लेकर इंडियन साइड भी एक्टिव होती है। उनके सोशल मीडिया ट्रोल्स अगेन ये चीज दावा करते हैं कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा था और पाकिस्तान एक फेक कंट्री है जो सिर्फ फेक दावे करने के बाद प्राइड फील कर रही है। बट उसी दौरान ये चीज भी देखी कि जब बलूचिस्तान की फिजाओं में ये वियर्ड पैटर्न्स मौजूद थे, उसी वक्त अमेरिका का एक स्पाई प्लेन कोबरा बॉल वो अरेबियन सी के ऊपर परवाज भर रहा था, मोस्ट प्रोबेबली इस पूरे सिनेरियो को मैप आउट करने के लिए और इस पर नजर रखने के लिए, क्योंकि अमेरिका कोई भी ऐसा रेयर फिनोमेना होता है जैसा कि पाकिस्तान ने कोई न्यू मिसाइल टेस्ट किया है, लेट्स सपोज, तो अमेरिका उस पर नजर रखेगा, उसकी ट्रिजेक्ट्री को देखेगा और उस पूरे मिसाइल टेस्ट में क्या वो नए फीचर्स अमेरिका एज्यूम कर सकता है और क्या नई इन्फो गैदर कर सकता है। तो अमेरिका इन तमाम चीजों पर नजर रखता है ताकि फ्यूचर टेक्नोलॉजीज को आगे इवॉल्व कर सके। तो अमेरिका के स्पाई प्लेन का उस पर्टिकुलर टाइम पर उस पर्टिकुलर एरिया में होना ये चीज जाहिर कर रहा था कि यहाँ कुछ ना कुछ तो टेस्ट हुआ है। अब वहीं एक मिसाइल सिस्टम का बूस्टर एक पर्टिकुलर एरिया में गिरा हुआ नजर आया, जिससे अब ऑलमोस्ट चीज कंफर्म होती हुई नजर आ रही है कि पाकिस्तान ने कोई न्यू मिसाइल सिस्टम टेस्ट किया है। अब ये बेसिकली मिसाइल का बूस्टर है और मिसाइल का बूस्टर जब मिसाइल लॉन्च होता है तो उसके कुछ टाइम तक मिसाइल सिस्टम के साथ इंटैक्ट रहता है, इसको एक्सेलरेट करता है और जब मिसाइल एक पर्टिकुलर एल्टीट्यूड तक पहुंच जाता है तो बूस्टर मिसाइल से सेपरेट हो जाता है और नीचे गिर जाता है। तो ये मिसाइल बूस्टर पाकिस्तान के आई बिलीव राजनपुर के एरिया से मिला है, या पंजाब या बलूचिस्तान का जो बॉर्डर एरिया है वहां ये गिरा देखा गया है। और इसकी रेयर साइड को अगर एनालाइज किया जाए तो इसकी रेयर साइड काफी हद तक YJ-17 हाइपरसोनिक मिसाइल जैसी नजर आ रही है। यहाँ ये पॉसिबिलिटी है, जैसे कि हमने माजी में भी ये चीज प्रेडिक्ट की थी, कि पाकिस्तान YJ-17 से ही इंस्पायर होकर अपना एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल बेस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप करेगा। तो ये पॉसिबिलिटी अब यहाँ मजीद सच होती हुई नजर आ रही है, लेकिन ऑफिशियली पाकिस्तान ने इस पर कोई भी मौकफ नहीं दिया, जिसकी वजह से इसकी मजीद डिटेल्स में हम भी नहीं जाएंगे कि इस मिसाइल की क्या स्पेसिफिकेशंस होंगी, कितनी रेंज होंगी। बट बूस्टर जितना दूर गिरा है अरेबियन सी से, तो उससे ये तो नजर आ रहा है कि इसकी रेंज काफी ज्यादा है। अब दोस्तों हम दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। इंडिया ने 30 अक्टूबर से अपनी त्रिशूल एक्सरसाइजेस को स्टार्ट कर दिया है, जो कि अगले 13 दिन तक जारी रहेंगी। इसमें इंडियन मिलिट्री के 30,000 से ज्यादा पर्सनल हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी शामिल है। ये एक्सरसाइजेस जैसलमेर, राजस्थान और फिर उसके बाद सरक्रीक और गुजरात के एरियाज, जो कि फार साउदर्न एरियाज हैं पाकिस्तान और इंडिया के, वहां तक जारी रहेंगी। और इंडिया इन एक्सरसाइजेस में जितने भी मिलिट्री एसेट्स इन एरियाज में मौजूद हैं उन्हें यूज कर रहा है। जैसा कि इंडियन एयरफोर्स की बात की जाए तो SU-30s की सॉर्टीज बहुत ज्यादा देखी गई हैं। लो फ्लाइंग करते हुए SU-30s जैसलमेर और राजस्थान के ऊपर देखे गए हैं। देन राफेल्स को भी यहाँ डिप्लॉय किया जा रहा है, बट लिमिटेड नंबर में। इसके साथ साथ इंडियन नेवी यहाँ एक ऑफेंसिव अप्रोच रखे हुए है, जो कि नजर आ रहा है कि अगर कोई भी नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इंडिया एक नेवल अटैक करेगा पाकिस्तान पर और नेवी के थ्रू कोशिश की जाएगी, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स और आर्मी ऑपरेशन सिंदूर में फेलियर का शिकार हुए थे। लेकिन इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में इंडिया जो जंग जैसी सिचुएशन बना रहा है, इसका एक ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान को डैटर करना या पाकिस्तान को डराना तो है ही, लेकिन उससे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि नवंबर के शुरू में जो बिहार के इलेक्शंस आ रहे हैं
उसमें इंडियंस को ये पैगाम दिया जाए कि देखें हम पाकिस्तान को डरा के रख रहे हैं। चूंकि करंट गवर्नमेंट की पॉलिसी भी यही है, तो इससे उनको काफ़ी ज़्यादा एक सॉफ्ट पुश मिलेगा कि हमारी गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा बहादुर है, जिसने पूरे पाकिस्तानी बॉर्डर के नज़दीक वॉर गेम्स इनिशिएट करती हैं। इसके साथ साथ अपने लोगों में एक सेंस ऑफ प्राइड को दोबारा से रीइनकार्नेट करना भी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस और इंडियन गवर्नमेंट इस वक्त चाहती है। उसकी वजह ऑपरेशन सिंदूर ही है। ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन एयरफोर्स या आर्मी जो भी पब्लिकली आके कहे, बट इंटरनली उनके अपने ऑफिसर्स को भी पता है कि उनके साथ क्या हुआ है। मैं आपको सिंपल सी मिसाल दूं कि पाकिस्तान ने क्लेम किया कि 2 S-400 सिस्टम के रेडार्स पाकिस्तान ने डिस्ट्रॉय किए, और सबसे ज्यादा हैरानी की चीज ये थी कि रशिया ने उनको अभी तक डिनाई नहीं किया। हालांकि इस पूरे मामले को कई महीने हो चुके हैं, लेकिन रशिया कंप्लीटली खामोश है। और रशिया की यह खामोशी ही बता देती है कि इंडिया जितना भी ये दावा कर रहा है कि उनकी S-400 सही सलामत है, वो दावे फेक हैं। और यही वजह है कि इंडिया इस वक्त बहुत ही ज्यादा मोरल बूस्ट करना चाहता है अपनी मिलिट्री का, और उसके लिए वो इस तरह की मैसिव एक्सरसाइजेस भी लॉन्च कर रहे हैं। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।